y directly proportional to r cube, v is equal to now 5 when r is equal to now 3। पहले हमने इसको इतना सोल्व करना है, यानी इसमें से किसकी कीमत निकाल लेनी है, कांस्टेंट, और लास्ट में हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, v की वैल्यू पुट करके r की। हमेशा ये वाला सवाल जो है वो पहले बेटा आपने कितना सोल्व करना है, इतना, फिर उसके बाद बाकी सवाल की बारी आती है। अब ये देखें v is directly proportional to r cube, यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो इज इक्वल टू लगा के क्या लगाएंगे, k कांस्टेंट निकाला जाएगा। r आपके पास क्या आ गया, क्यूब। अब v, k की कीमत मालूम करने के लिए v आपके पास यहाँ तक किसके इक्वल है, 5k, और r आपके पास किसके इक्वल है, 3k। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 3 9, 9 3 27, और ये 5, 27 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 5/27। अब हमने इस लिहाज से जब भी कांस्टेंट निकाल लेंगे बट अगर उसके बाद आप r की, v की, जो भी अल्फाबेट हो उसकी वैल्यू बासानी निकाल सकते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को लिख देना है k r क्यूब। अब आप देखें किसकी वैल्यू उसने कहा है, r फाइंड करना है। k आपके पास क्या है, k हमने क्या फाइंड किया है, 5/27, और ये आपके पास क्या आ गया, r क्यूब। v किसकी इक्वल है, 625। अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी रो, इधर आके रिवर्स हो जाएगी, 27 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हुआ, मल्टीप्लाई, इधर आपके पास क्या रह गया, 5r क्यूब। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बेटा, और ये आपके पास क्या आ गया, r क्यूब। अब देखें 5 को इस पे डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और साथ इसके हमारे पास क्या है, 27, 3375। अब देखें बेटा ये आपके पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। एक आसान सा तरीकेकार क्या है आपके पास, डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से ये आसानी सोल्व होता है। कैसे आपके पास सोल्व होगा, बोथ साइड टेकिंग क्यूब रूट। कौन सा रूट लेना है हमने, क्यूब रूट लेना है। अब क्यूब रूट नहीं, 3 प्रेस करने के बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट, फिर उसके बाद आपने ये पावर साइन प्रेस करना, और जो वैल्यूज दी हुई है वो अंदर वाली वो लिखनी है। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 15। तो r क्यूब का आंसर आपके पास क्या आ गया, यानी क्यूब से क्यूब कट गया, आंसर आपके पास क्या आ गया, 15। अब देखें इसको, यानी क्यूब रूट या कोई भी पावर लेने का कैलकुलेटर पे क्या तरीके का आ रहा है, आपने 3 प्रेस किया, उसके बाद आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। शिफ्ट के बाद आपने ये वाला साइन प्रेस करना है जिसके ऊपर ये साइन बना हो, और इसके अपर पार्ट पे ये साइन बना होता है। समझ आ गई, ये वाला बटन आपने प्रेस करना है, उसके बाद वो आपको जो है वो इस तरह नंबर जो है वो शो कर देगा क्रॉस के साथ। देन आपने इसमें जो है वो 370, वही तरीके का y आ गया, ये प्रोपोर्शन साइन खत्म किया, k/x। ठीक है, k ऊपर क्यों आया, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे बढ़े हुए। समझ आ गई, वैल्यूज पुट कर दो, y किसकी इक्वल है, x किसकी इक्वल है, तो k आपके पास 17, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, k की कीमत आपके पास क्या आ गई, 12। समझ आ गई। अब हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, x की, तो सेम एज दैट ये इक्वेशन आप ले लें, y इज इक्वल टू नो k/x। अब y आपके पास क्या है, 24, और k की कीमत आपके पास क्या है, 12, और x आपके पास आ गया, ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, और ये आपके पास क्या है, 12, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा, a इज इक्वल टू नो 1/r²। वैल्यू खत्म की तो क्या आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू नो k/r²। पहले सेम एज दैट इतना हिस्सा पुट कर ली, कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो। a आपको क्या दिया हुआ है, 2, k की वैल्यू निकालनी है, r² आपके पास किसकी इक्वल है, 3 द होल स्क्वायर। सो देन k आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9,
3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 18। समझ आ गई बात की। अब हमने r की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या किया जाएगा बेटे, r की वैल्यू मालूम करने के लिए अगेन वो इक्वेशन लिख देंगे a इज इक्वल टू नो k ओवर r स्क्वायर। अब k आपके पास किसके इक्वल है 18 के, और a आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या आ गया r स्क्वायर, डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई 18 बाय सिंपल 18, 72 मल्टीप्लाई और उधर आगे क्या हो गया, ठीक है बेटा। किस पे डिवाइड करें, एक एटलीस्ट जहां तक डिवाइड होता है इसको करते जाते हैं। क्या आ गया आपके पास है 36, ये आपके पास क्या आ गया 1 बाय 9 1 जा 9 9 4 जा, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट लिया r स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 1 बाय, उतार लिया a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर b स्क्वायर, a इज इक्वल टू नो k ओवर b स्क्वायर। लो बेटा अगेन इतना यहाँ तक पार्ट हम फाइंड से पहले तक वाला सोल्व कर लेंगे। b आपके पास किसके इक्वल है 4 के, और a आपके पास किसके इक्वल है 4 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया, डिवाइड हो रहा है इधर आके 16 3 जा, शाबाश। अब बता, अब बेटे हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है b की, शाबाश, किसकी वैल्यू मालूम करनी है a की। सो देन अगेन वही वैल्यूज पुट कर दी, b स्क्वायर, a आपके पास क्या है वो मालूम करना है, k हमारा क्या निकला 48, और ये आपके पास क्या है b आपके पास क्या है 8 का क्या करेंगे बॉयज, स्क्वायर ले लेंगे 48 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। किस पे डिवाइड करें, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 4 6 जा 4 3 जा 12 4 4 जा, उतार ले, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर n क्यूब। अब देखें m प्रोपोर्शनल साइन खत्म किया k ओवर n क्यूब। अब m आपके पास किसके इक्वल है 2 के, और n आपके पास किसके इक्वल है 4 का क्यूब लिया तो क्या आ गया आपके पास 4 का क्यूब 4 4 16 16 चौके 64, 64 आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 64, तो आंसर 2 4 जा 8 2 6 जा 12, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 128। अब इसमें दो कंडीशन है, पहले हमने ये फिल करनी है फिर हमने ये फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू निकालते हैं किसकी m की। m की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या है k ओवर n क्यूब। अब k आपके पास बेटे किसकी इक्वल है 128 के, और n आपके पास किसकी इक्वल है 6 के, इसका क्यूब ले लिए, तो 6 का जब आप क्यूब लेंगे तो 6 का क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है 1216, तो ये आपके पास क्या आ गया 2 6 जा 12 2 4 जा 2 10 जा 20, 1 कैरी किया 2 8 जा 16। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट फर्दर 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 4 जा अगेन 2 2 जा 4 2 7 जा, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने अगला हिस्सा फाइंड करना है, मैं इसको थोड़ा सा ना स्किप करने लगूं, मिटा रहा हूं। तो इधर आपके पास क्या है m इज इक्वल टू नो 432, वैल्यू आपके पास क्या थी m k ओवर n क्यूब। अब m आपके पास क्या है 432, और आपको जो है वो n की वैल्यू मालूम करनी है। k आपका किसके इक्वल निकला था 128 के, और n आपके पास क्या आ गया क्यूब के फॉर्म में। समझ आ गई बेटे बात की। अब देखें
ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, ये 432 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। एक स्टेप में आपका इधर कर देता हूँ 432 n क्यूब विच इज इक्वल टू नो 128, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको छोटा करना है छोटा कर लो, नहीं तो क्यूब रूट की सूरत में इसको आप क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको एक मरतबा काटना पड़ेगा फिर ये क्यूब की फॉर्म में आएगा। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। क्यूब रूट लेना है, फार्मूला मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी बताया था बआसानी कैसे निकल सकता है। एक बार कटिंग करनी है, बस एक बार कटिंग करनी है तो वो अपनी क्यूब वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया क्यूब, ये 3 का क्यूब होता है आपके पास, और ये किसका क्यूब होता है 6 का। अंडर रूट की वजह पावर कट की क्या आ गया आपके पास 4/6, 2 2 4, 2 3 दैट्स इट, उतार लो इसको।